एक पल एक तेज चमकदार रोशनी और अगले ही पल एक ऐसा सन्नाटा जो पूरी दुनिया की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जानते हैं, वो रोशनी और वो सन्नाटा हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों का नतीजा थे। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे, उन पलों को समझने की कोशिश करेंगे जब इंसान ने खुद को तबाह करने की ताकत हासिल कर ली थी। देखिए, ये कहानी कोई अचानक शुरू नहीं हुई थी। इसकी जड़ें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी सबसे मुश्किल महीनों में थी। तो बात है 1945 की। यूरोप में हिटलर का खेल खत्म हो चुका था, जर्मनी सरेंडर कर चुका था, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जंग की आग में जल रहा था। और इसी बीच कहीं दूर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में इंसान एक ऐसी ताकत को आजमा रहा था जिसके बारे में दुनिया ने सोचा तक नहीं था। पहला एटम बॉम्ब, ट्रिनिटी टेस्ट, और वो कामयाब रहा। बस उसी एक पल में इतिहास की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस में मित्र देशों ने जापान को आखिरी चेतावनी दी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, नहीं, ये एक भयानक भविष्यवाणी थी जिसमें साफ साफ कहा गया था कि जापान को हवा से तबाही की ऐसी बारिश का सामना करना पड़ेगा जैसी इस धरती पर पहले कभी नहीं देखी गई। और अफसोस, वो भविष्यवाणी सच हुई। तो चलिए अब बंद दरवाजों के पीछे लिए गए फैसलों से निकलते हैं और उस शहर की गलियों में चलते हैं जो बस कुछ ही पलों में नक्शे से मिटने वाला था। तारीख थी 6 अगस्त 1945, सुबह के 8:15। हिरोशिमा में एक बिल्कुल आम दिन की शुरुआत हुई थी। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ निकल रहे थे, और आसमान एकदम साफ और नीला था। उस हमले में जो बच निकलीं, कीको ओगुरा, वो याद करते हुए कहती हैं, मैंने एक खूबसूरत नीला आसमान देखा। मैं सिर्फ 8 साल की थी। उनके ये शब्द हमें उस तबाही से ठीक पहले के उन शांत पलों में वापस ले जाते हैं। और फिर उसी नीले आसमान में लिटिल बॉय नाम का मौत का सामान गिराया गया। ये कोई मामूली बम नहीं था, नहीं, इसे जमीन पर नहीं बल्कि शहर से ठीक 600 मीटर ऊपर फटने के लिए बनाया गया था, ताकि इससे होने वाली तबाही को उसके चरम पर पहुंचाया जा सके। और इसका जो असर हुआ वो हमारी सोच से भी कई ज्यादा भयानक था। सोचिए, पलक झपकते ही शहर का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ मलबे का ढेर बन गया, और कुछ ही महीनों में आंकड़ा 1,60,000 मौतों को पार कर गया। एक पूरा का पूरा शहर जो कुछ मिनट पहले तक जिंदा था, अब सिर्फ एक खामोश याद था। शुरुआत में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि हुआ क्या है। पहला संदेश एक 14 साल की स्टूडेंट ने भेजा था। उसने कहा, हिरोशिमा पर एक नए तरह के बम से हमला हुआ है। शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन टोक्यो में बैठे लोगों को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। सच इतना भयानक था कि वो खुद अविश्वसनीय लग रहा था। दुनिया अभी हिरोशिमा की सच्चाई को समझ भी नहीं पाई थी कि आसमान में एक और सूरज उगने वाला था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हिरोशिमा के सिर्फ 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन, जब लोग अभी भी मलबे में अपनों को तलाश रहे थे, तब दुनिया ने एक और हमला देखा। 9 अगस्त 1945, और इस बार निशाना बना नागासाकी। उस दिन को याद करते हुए 11 साल के योशिरो यामावाकी बताते हैं, मेरे पिता मारे गए। मैं धमाके के सेंटर से 2.2 किलोमीटर दूर था। मैं बच गया। उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी याद थी जिसे वो शायद कभी भुला नहीं पाए। नागासाकी पर जो बम गिराया गया, फैट मैन, वो और भी ज्यादा ताकतवर प्लूटोनियम से बना था। इसका निशाना शहर के इंडस्ट्रियल इलाके थे, जापान की वॉर मशीनरी का दिल। यहाँ भी हजारों जिंदगियां पल भर में खत्म हो गई। 2 बम, 2 शहर और लाखों तबाह जिंदगियां। धमाके तो खत्म हो गए, लेकिन असली दर्द की कहानी तो अब शुरू होनी थी, उन लोगों के लिए जो बच गए थे। दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। जापान में इन बचे हुए लोगों को एक खास नाम मिला, हिबाकुशा, यानी विस्फोट से प्रभावित लोग। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पहचान थी जो जिंदगी भर का दर्द, बीमारी और सामाजिक भेदभाव का बोझ अपने साथ लेकर आई। और ये दर्द पीढ़ियों तक चला। मित्सुगी मोरीगुची के शब्द इस बात की गवाही देते हैं, मेरी बहन को कैंसर हो गया। मेरे भाई के कुछ बच्चे जन्म से ही डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। रेडिएशन का वो अदृश्य जहर पीढ़ी दर पीढ़ी अपना असर दिखा रहा था। अब
एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर इन बमों का इस्तेमाल करने का फैसला लिया ही क्यों गया? इसके पीछे की वजहें काफी कॉम्प्लिकेटेड और विवादों से भरी हैं। देखिए, इस फैसले के पीछे दो मुख्य तर्क दिए जाते हैं। पहला, मिलिट्री नेसेसिटी यानी सैन्य जरूरत। कहा गया कि जंग को जल्दी खत्म करने और लाखों अमेरिकी सैनिकों की जान बचाने के लिए ये जरूरी था। दूसरा तर्क है एटॉमिक डिप्लोमेसी का। इसके मुताबिक ये हमला सोवियत संघ को अमेरिका की ताकत दिखाने और आने वाली दुनिया की शक्ल तय करने का एक तरीका था। तो सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है, क्या ये फैसला सही था? क्या किसी भी मकसद के लिए लाखों बेगुनाह लोगों की जान लेना सही ठहराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास आज भी तलाश रहा है। इन हमलों ने सिर्फ 2 शहरों को ही तबाह नहीं किया, बल्कि पूरी इंसानियत पर एक बहुत गहरी छाया डाल दी। उन 2 धमाकों के बाद हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी। इसने कोल्ड वॉर की आग में घी डालने का काम किया, हथियारों की एक ऐसी दौड़ शुरू की जो दुनिया को कई बार तबाही के मुहाने पर ले आई, और इसने जंग का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो आज तक जारी है, क्या इंसान अपनी बनाई इस ताकत को कभी काबू में रख पाएगा? आखिर में हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी हमें एक ही सबसे जरूरी सच्चाई याद दिलाती है कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत हमेशा इंसानियत चुकाती है। ये 2 दिन हमें याद दिलाते हैं कि नफरत और विनाश के रास्ते पर चलकर हम क्या कुछ खो सकते हैं।